के साथ, जिस महत्वाकांक्षाओं के साथ वो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ आए थे, जाहिर सी बात है वो पूरा हुआ नहीं। तो मुझे लगता है अब जहां पर जो है उसको स्वीकार करना ही बेहतर है। और आने वाले खुद इस बात का अल्टीमेटम दिया था कि जो भी हमारे कार्यकर्ता या जो भी नेता हमारे साथ है और वो हमारी पार्टी में रहते हुए कहीं ना कहीं जनसुराज से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जनसुराज में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, उन पर एक्शन होगा। तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव इस बात को लेकर के सतर्क नजर आ रहे हैं, खासतौर पर बिहार विधानसभा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। विधायक सरकार बना भी सकते हैं और बनी बनाई सरकार को विधायक गिरा भी सकते हैं। 12 फरवरी 2024 वो तारीख है जब बिहार विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट होना था और आरजेडी के 7 विधायकों ने जेडीयू पार्टी को अपना समर्थन देकर 126 का बहुमत साबित करवा दिया था और जनता दल यूनाइटेड ने बहुमत साबित होने के साथ साथ बिहार में नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले ली थी। लेकिन अब उन्हीं विधायकों पर गाज गिरती हुई नजर आ सकती है और अगर इन विधायकों पर गाज गिरती हुई नजर आएगी तो क्या वापसी अपनी पुरानी पार्टी में करते हुए नजर आएंगे? क्या आरजेडी का फिर से दामन थामने के लिए मजबूर हो जाएंगे? और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या बिहार में जो जनता दल यूनाइटेड विधानसभा चुनाव में जिन सीटों को जीती थी 43, क्या उससे भी पीछे होती हुई नजर आएगी? क्या जनता दल यूनाइटेड अपने विधायकों पर भरोसा खोती हुई नजर आ रही है? और जो विधायक दूसरी पार्टियों से आए थे, क्या वो भी अब भरोसा करने में अपनी क्षमता को कहीं ना कहीं कमजोर करते हुए नजर आ रहे हैं? और इन विधायकों में जिन चेहरों की चर्चा है वो नाम है नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद। ये वो चेहरे हैं जो न सिर्फ फ्लोर टेस्ट के दौरान तेजस्वी यादव को धोखा देते हुए नजर आए थे, बल्कि ये वो चेहरे हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान भी सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन एनडीए के समर्थन से कोई भी सीट किसी भी चेहरे को नहीं मिली। तो अब ऐसे में तेजस्वी यादव का वो बयान कि मुझे अब विधायकों पर एक्शन लेना पड़े, कड़ा फैसला लेना पड़े, उसके लिए मुझे अगर मजबूर भी होना पड़े तो मैं अपने कदम पीछे नहीं खींचूंगा। तो क्या वो स्थिति अब 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बन चुकी है? क्या 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना संभव मान लिया जाएगा? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जब रुपोली पर उपचुनाव हुआ था उस दौरान ये बयान दिया था कि अब कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, अब मैं अपनी निर्भरता विधायकों पर नहीं काबिज करूंगा। अगर विधायक धोखा देकर जा सकते हैं और विधायक सही तरीके से पार्टी में रहकर काम नहीं करेंगे तो उन्हें कड़ा एक्शन लेना भी पड़ेगा, चाहे उनकी विधायकी छीननी हो, चाहे यहाँ पर उनसे टिकट छीनना हो। क्या लगता है तेजस्वी यादव का एक्शन अब विधायकों पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? जी, मुझे लगता है बिहार की राजनीति में जिस तरीके से तेजस्वी यादव खुद को एक अलग ढंग से पेश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनके जो विधायक हैं वो बगावत करते हुए नजर आए थे जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई थी और खासतौर पर जिस तरीके से आपने नाम गिनवाया। मुझे लगता है कि अब परिस्थितियां बदल रही हैं और देखिए बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की एंट्री हो चुकी है और कल ही की खबर है कि बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस से, इन चारों ही पार्टियों से करीब 30 से 35 जो नेता हैं वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ते हुए नजर आए, यानी जनसुराज में शामिल हो गए। 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी का गठन होगा, लेकिन उससे पहले ही जिस बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनके साथ जुड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी या फिर आरजेडी जेडीयू हो, इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन आप देखिए कि बीते दिनों जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने खुद इस बात का अल्टीमेटम दिया था कि जो भी हमारे कार्यकर्ता या जो भी नेता हमारे साथ है और वो हमारी पार्टी में रहते हुए कहीं ना कहीं जनसुराज से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जनसुराज में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, उन पर एक्शन होगा। तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव इस बात को लेकर के सतर्क नजर आ रहे हैं, खासतौर पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि टिकट बंटवारा जब होगा तो ऐसे ही लोगों को टिकट दिया जाएगा जो प्रशांत किशोर का जिक्र आप कर रहे हैं तो एक सवाल ले लेती हूँ। प्रशांत किशोर ने तो भारतीय जनता पार्टी पर हमला साधा, नीतीश कुमार पर हमला साधा और यहाँ पर अगर हम बात करें मुकेश सहनी के समर्थन में तब नजर आए जब उनके पिता का यहाँ पर मर्डर हो जाता है। जितेंद्र सहनी की घर में किस तरीके से यहाँ पर जान ले ली जाती है। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि ये अपराध नीतीश कुमार की सरकार के बलबूते से है और नीतीश कुमार सिर्फ शराबबंदी के अलावा कोई और बड़ा काम कर नहीं पाए और अपराध चरम पर है कि आज यहाँ पर नेता ही सुरक्षित नहीं है, उनके परिवार सुरक्षित नहीं है। मुकेश सहनी के समर्थन में उतरना और सम्राट चौधरी को भी कहना कि नीतीश कुमार ऐसे 10 आदमियों को कहीं ना कहीं सत्ता
सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। जब मुरेठा हटाया था तो यहाँ पर दोगलेबाजी या कहें कि दिखावा प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आए थे। एक तीर से दो निशाने, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और मुकेश सहनी के जरिए आरजेडी का समर्थन। क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर के बयान है, 2 अक्टूबर की वो तारीख है जब गठन करते हुए अपनी पार्टी का नजर आएंगे, तो क्या प्रशांत किशोर किसे समर्थन देते हुए नजर आएंगे, क्या लगता है? जी, मुकेश सहनी की अगर बात करें तो उनके पिता की जब हत्या हुई थी तो वो मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि एक स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपके विपक्ष में या पक्ष में जो भी नेता है उनके साथ कोई घटना होती है तो जाहिर सी बात है उस पर जो है कहीं ना कहीं आपत्ति जताई जाती है। और लेकिन उसके सारे जिस तरीके से नीतीश सरकार को घेरा गया, मुझे लगता है ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की अभी सरकार है, कई सालों से सरकार है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते हैं, लाजमी सी बात है नीतीश कुमार पर सवाल उठने चाहिए। लेकिन अब हम अगर सम्राट चौधरी की बात करें तो हाल ही में जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने जो बयान दिया कि सम्राट चौधरी जैसे 10 नेताओं को अकेले कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खाने की मादा रखते हैं, यानी इतनी उनकी राजनीतिक हैसियत है, तो अचानक से नीतीश कुमार की तारीफों में जुटना मुझे लगता है बिहार की राजनीति में एक नए और बड़े उलटफेर के आसार नजर आ रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर जिस तरीके से दावे कर रहे थे कि मैं 2025 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ूंगा, मैं खुद के दम पर सरकार बनाऊंगा, क्या अब वो भी भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी की तरह नीतीश के साथ सरकार बनाएंगे? ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लेने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से उनके बयानबाजी हो रही है, जाहिर सी बात है कि इस पर कयास तो लगा ही जाएंगे। या आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर ये एक साइड हो सकते हैं और एनडीए का जो दल है या एनडीए गठबंधन है वो टूटने की कगार पर पहुंच सकता है? जी देखिए, बिहार में एनडीए की स्थिति बेहद अच्छी नहीं है। आप देखिए कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कहीं ना कहीं चिराग पासवान को समर्थन दिया, यूं कहें कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की नजदीकियां बढ़ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। साल 2015 के वाकये को अब दोहराना इसका कोई तुक बनता नहीं है। और अचानक से नीतीश कुमार की उन तमाम मांगों को खारिज करना, चाहे वो स्पेशल पैकेज की मांग हो या फिर कह सकते हैं विशेष राज्य की दर्जे की मांग हो या फिर कांवड़ यात्रा को लेकर के जिस तरीके से विरोध किया जेडीयू ने, उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी बोलते हुए नजर आए। और वो साफ तौर पर कहते हैं कि नाम दिखाने में क्या हर्ज है, सबको दिखाना चाहिए। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरफ देखा जाए तो तमाम वो सहयोगी दल हैं जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं उसका कह सकते हैं कि समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि जीतन राम मांझी को आखिर क्या दिल्ली से परमिशन मिली है कि आप नीतीश कुमार पर हावी होइए, ताकि नीतीश कुमार का जो कद है वो घटता हुआ नजर आए, नीतीश कुमार जो है दबाव की राजनीति ना कर पाए और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो हैसियत है उसमें कमी देखने को मिले। यहाँ एक और सवाल लेना चाहूंगी, अगर नीतीश कुमार को हटाने की कोशिश, दल से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, क्या उससे पहले वो विधायक आरजेडी में वापसी करते हुए नजर आएंगे? नीलम देवी, चेतन आनंद का अगर मैं जिक्र कर लूं, क्या अपनी विधानसभा सीट बचाने के लिए तेजस्वी यादव से माफी मांग सकते हैं? जी बिल्कुल, बिहार की राजनीति में अक्सर ये देखने को मिलता है। खुद नीतीश कुमार जो है 9 बार शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री की, तो मुझे लगता है ये परिस्थितियां जो है बन सकती हैं। और जाहिर सी बात है जिस उम्मीद के साथ, जिस महत्वाकांक्षाओं के साथ वो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ आए थे, जाहिर सी बात है वो पूरा हुआ नहीं। तो मुझे लगता है अब जहां पर जो है उसको स्वीकार करना ही बेहतर है और आने वाले समय में ये उलटफेर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि किस तरीके से बिहार में एनडीए में अंतर्कलह देखने को मिल रही है और किस तरीके से अब नीतीश कुमार की साख दांव पर लग चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार फैसला क्या लेगी। और अगर नीतीश कुमार के खिलाफ पूरा एनडीए उतर जाता है तो क्या नीतीश कुमार से पहले उनके विधायक क्या आरजेडी में वापसी करते हुए नजर आएंगे? क्या आरजेडी से जुड़ना मजबूरी एक बार फिर से विधायकों के साथ साथ नीतीश कुमार की बन जाएगी? क्या लगता है आपको? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।